हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 24 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बने हैं दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। और ये है दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, मतलब NHRC की। और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, मतलब NHRC की। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन है दोस्तों, अरुण कुमार मिश्रा। तो याद रखना है दोस्तों कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसके नए अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है कि पुस्तक द नटमग कर्स पैराबल्स फॉर ए प्लैनेट इन क्राइसिस किस प्रसिद्ध लेखक ने लिखी है। तो इस बुक को लिखा है दोस्तों अमिताभ घोष ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कस्टमाइज क्रैश कोर्स प्रोग्राम पहल का जो संबंध है वो किससे है। तो इसका संबंध है दोस्तों फ्रंट लाइन वर्कर्स से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो BCCI ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की मदद के लिए कितने करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। तो ये ऐलान किया है दोस्तों 10 करोड़ रुपए का। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से किस भारतीय मूल के अमेरिकन रसायनज्ञ को सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया है दोस्तों सुमित्रा मित्रा को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 21 जून 2021 को शुरू किया गया जान है तो जहान है अभियान किस मंत्रालय की पहल है। तो ये पहल है दोस्तों अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेड इन इंडिया 5G टेक्नोलॉजी के लिए एयरटेल ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो ये समझौता किया है टाटा ग्रुप्स के साथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, मतलब SDSN द्वारा जारी छठे सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत किस स्थान पर है। तो इस रिपोर्ट में दोस्तों भारत का जो स्थान है वो 120वां है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कौन सा देश ब्रिक्स हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। तो इसका आयोजन करने वाला है दोस्तों हमारा देश भारत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में किस अफ्रीकी देश की जवारनेंग खदान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा पाया गया है। तो ये पाया गया है दोस्तों बोत्सवाना में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो इस खिताब को जीता है दोस्तों मैक्स वेरस्टेपन ने। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को शुरू किया है। तो ये शुरू किया है दोस्तों बिहार राज्य की सरकार ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, इन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नाम से 2 महत्वाकांक्षी योजना को शुरू किया है। और दोनों योजनाएं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सभी वर्गों के युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। तो याद रखना दोस्तों कि जो बिहार राज्य है इस सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को शुरू किया है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बिहार राज्य की। तो बिहार की जो राजधानी है वो पटना है दोस्तों। और नीतीश कुमार वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री है। बात करें बिहार के गवर्नर की तो ये फागू चौहान है। और जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है वो संजय करोल है। और बिहार स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। और बिहार राज्य की जो स्थापना है वो कब की गई थी दोस्तों, तो ये 22 मार्च 1912 को की गई थी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें बिहार की तो इसका जो भारत में 13वां स्थान है। और पहले स्थान की बात करें तो दोस्तों ये राजस्थान का है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बिहार है इसकी लोकसभा सीट कितनी है। तो 40 है, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट 243 है।
तो आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि किसे 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट बैट्समैन चुना गया है। तो ये चुना गया है दोस्तों सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट बैट्समैन चुना गया है। और दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो सचिन तेंदुलकर है ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और आपको मैं बता दूं इन्हें सन 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो 21वीं सदी के महान टेस्ट गेंदबाज है वो कौन है। तो ये है दोस्तों मुथैया मुरलीधरन। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है मुथैया मुरलीधरन जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी है और ये 800 विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज है। तो याद रखना है दोस्तों आपको कि 21वीं सदी के सबसे महान टेस्ट बैट्समैन की अगर बात करें तो ये सचिन तेंदुलकर है। अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों बॉलर की तो ये दोस्तों मुथैया मुरलीधरन है, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में कॉफ़ी की नई प्रजाति अर्गोस्टेमा क्वारेंटेना पाई गई है। तो ये पाई गई है दोस्तों केरल राज्य में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जून 2021 में केरल में सुंदर वागमोन पहाड़िया में कहवा कॉफ़ी परिवार से संबंधित एक नई पौधे की प्रजाति देखी गई है। और कोविड-19 महामारी में मारे गए लाखों लोगों की याद में और इसे नाम जो दिया है दोस्तों वो क्या दिया है, अर्गोस्टेमा क्वारेंटेना इसका नाम दिया गया है। और यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है केरल राज्य की जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और केरल के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है ये पिनरई विजयन है। और आपको बता दो दोस्तों यहाँ के जो गवर्नर है वो आरिफ मोहम्मद खान है। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है दोस्तों, एस मनी कुमार है। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि केरल राज्य में कॉफ़ी की नई प्रजाति ऑर्गेस्टेमा क्वारेंटेना पाई गई है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। तो ये बन गई है दोस्तों माव्या सुदन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन 3। और ये है दोस्तों माव्या सुदन जो हाल ही में भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही थी जम्मू कश्मीर की जिसकी राजधानी जम्मू है जो कि शीतकालीन राजधानी है और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और साथ ही दोस्तों जम्मू के जो उपराज्यपाल है वो कौन है, तो ये मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, तो ये पंकज मित्तल है। तो ये सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन की ओलिव रिले कछुआ की रक्षा करने के लिए ऑपरेशन ओलिविया किसने शुरू किया है। तो इस अभियान को जो शुरू किया है दोस्तों वो है भारतीय तटरक्षक बल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन 4। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले भारतीय तटरक्षक बल का ऑपरेशन ओलिविया 1980 के दशक में शुरू किया गया था। और यह ओलिव रिले कछुओं की रक्षा करने में मदद करता है क्योंकि वे नवंबर से दिसंबर तक प्रजनन और घोंसले बनाने के लिए उड़ीसा तट पर एकत्र होते हैं। और यह मिशन अवैध ट्रैपिंग गतिविधियों को भी रोकता है। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि जो ऑपरेशन ओलिविया है ये किसने शुरू किया है, तो भारतीय तटरक्षक बल ने। तो साथ ही यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं भारतीय तटरक्षक बल की। तो इसकी जो स्थापना है वो 18 अगस्त 1978 को की गई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कृष्ण स्वामी नटराजन है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के सर्वोच्च पुरस्कार ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मान किया गया है दोस्तों के शैलजा का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। और ये है दोस्तों के शैलजा। तो केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार उन्हें दोस्तों उनके दृढ़ नेतृत्व, समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य, महामारी के दौरान जीवन बचाने की मान्यता में प्रदान किया गया था। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो पुरस्कार है यह वियना यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ मतलब AIBA की कोच समिति का जो सदस्य है वो नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है। तो ये बन गई दोस्तों तड़ांग मीनू। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है तड़ांग मीनू।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी डॉक्टर तड़ांग मीनू को वर्तमान में अरुणाचल मेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन और भारतीय महिला आयोग के बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बनाया गया है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 23 जून को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो दोस्तों 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना पेरिस में की गई थी, इसलिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है और यह दिन खेल व फिटनेस को समर्पित रहता है। बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2021 की थीम की, तो यह है दोस्तों स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23rd। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस देश को एशियाई पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी के तहत $940 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है? तो ये किसने दी है मंजूरी दोस्तों? ये मंजूरी दी है बांग्लादेश ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करें एडीबी बैंक की, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक की, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई है और इसका मुख्यालय मनीला में स्थित है। और अध्यक्ष की बात करें तो ये मासाजुसु असाकावा है और सदस्य देश कितने हैं दोस्तों? 68 है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो बांग्लादेश है इसकी राजधानी का नाम क्या है? तो ढाका है। और बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति है वो अब्दुल हमीद है और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल के जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ये घोषित किया दोस्तों स्पेन ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 4। तो दोस्तों ये है राफेल नडाल। तो दोस्तों टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल के जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो फ्रेंच ओपन विजेता राफेल नडाल है इनका जन्मदिन हर साल 3 जून को मनाया जाता है। और स्पेन की राजधानी की बात करें तो ये मैड्रिड है और किंग है दोस्तों फेलिप 6 और प्रधानमंत्री पेड्रो संचेज है और जो संसद है वो कॉर्टेस है। और स्पेन की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है दोस्तों? यूरो है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए दोस्तों कि जो वायु है इसकी आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।